वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 की दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक में दोस्तों जो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन या ऑपरेशन के बारे में दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों इस चैप्टर यानी कि कथन, तर्क, वक्तव्य एवं पूर्ण धारणा या अवधारणा, पूर्वानुमान, मान्यता या कार्यवाही, ये चैप्टर का हमारे नेम है। यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे दोस्तों तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन ये चैप्टर हमारा है। इसका आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट 2 में टोटल दोस्तों हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड संबंधित जो भी यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों या अपकमिंग वैकेंसियां जो आने वाली हैं, उन सभी प्रकार के एग्जामों के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारे इस चैनल पे तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों रेलवे से रिलेटेड सभी सब्जेक्टों की यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, जैसे कि दोस्तों रीजनिंग, मैथ, साइंस, जनरल साइंस, तो इन सभी की क्लासेस दोस्तों चलती हैं। तो इन क्लासों को देखना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। इन सभी का जो प्रीवियस वीडियो अगर आप ना देखें तो उन प्रीवियस वीडियो को भी दोस्तों देख लीजिएगा। इन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो आप प्लेलिस्ट जाके विजिट जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट 2 में टोटल 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम देख लीजिएगा, सबसे पहले कथन दिया होता है और फिर दोस्तों पूर्ण धारणा दी होती है। कथन पे जो बात कही जाती है उसी को हम पूर्णतः सत्य मानेंगे, और फिर जो पूर्ण धारणा दी जाती है उनको हम देखेंगे कि ये जो पूर्ण धारणा दी गई है ये हमारे कथन से मेल खाती है या नहीं खाती। अगर मेल खाती होगी तो वो पूर्ण धारणा हमारी सत्य हो जाएगी। अगर वो मेल नहीं खाती होगी, कथन से रिलेटेड नहीं होगी, तो दोस्तों हम इसको इग्नोर यानी कि गलत कर देते हैं। तो यही सारी कंडीशनें हैं दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए 51 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कथन पे कि एक विज्ञापन दावा करता है हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। देखिए एक विज्ञापन दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। पूर्व धारणा दोस्तों देख लीजिए कि क्या दी गई है। कहा गया कि भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाएं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है। देख लीजिएगा, जब विज्ञापन में दावा किया गया है कि भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं, तो दोस्तों देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग जो पहला कथन दिया गया है, पहला अवधारणा जो दी गई है, कहा गया कि भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है। तो ये दोस्तों जो कहा गया है ये एक प्रकार से दोस्तों सही कहा गया है। तभी तो दोस्तों देख लीजिएगा, तभी तो ये ऐसा कह रहा है कि भाई ऐसी सुविधा वाली हमारे विज्ञापन में दावा करता है कि भारत में दूसरी कोई इससे अच्छी बाइक नहीं हो पाएगी, तो ये भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली अन्य कोई बाइक नहीं होगी। तभी तो वो दावा करता है ना विज्ञापन में। तो ये बात हमारा अंतर्निहित हो जाएगा कथन पे, यानी कि निहित है। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा उदाहरण क्या दिया गया है। कहा गया लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। देखिए बाइक की कीमत या खरीदने ना खरीदने की तो बात यहाँ पे कहीं पे कथन में की नहीं गई है। देखिए यहाँ पे कीमत जो कह दिया गया है और खरीदारी से रिलेटेड जो बात कह दिया गया है, तो देखिए ना तो खरीदारी की कोई बात की गई है ना तो बाइक की कीमत के बारे में कोई बात की गई है। तो इसलिए दोस्तों ये बात हमारी कथन पे नहीं कही गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा केवल यहाँ पे पूर्ण धारणा हमारा फर्स्ट इस कथन पे अंतर्निहित है, यानी कि देखेंगे केवल पूर्ण धारणा फर्स्ट अंतर्निहित दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 51 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधन ने अपने सहयोगी से कहा मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ये बात उसने ऐसा कहा। तो अब देखिए पूर्ण धारणा यहाँ पे क्या कही गई है। पूर्ण धारणा में यहाँ पे कहा गया है कि उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए हैं। उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए हैं। तो
तो ये बात दोस्तों हमारी ये कथन के अकॉर्डिंग फॉलो हो रही है। देख लीजिए, कहा क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधन ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए होंगे, तभी तो अपने शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने के लिए उत्सुकता से वो प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कुछ नया किया होगा या अच्छा किया होगा। चलिए, ये बात तो हमारी निहित है यानी अवधारणा में। अब दूसरा कहा गया है कि प्रबंधक के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो शीर्ष प्रबंधन पर एक प्रभाव डालती है। हाँ, प्रबंधन के पास हो सकता महत्वपूर्ण जानकारी हो, इसलिए वो प्रबंधन पर प्रभाव डालने के लिए उत्सुक हो या बताने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हो। तो ये भी बात हमारी दोस्तों, जो पूर्ण धारणाएं फर्स्ट और सेकंड जो दी गई हैं, दोनों हमारे कथन पे निहित हैं। तो देख लीजिएगा, ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर ए पे। तो 52 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 52 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 53 नंबर। और 53 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया, कहा गया युक्ति वर्ष 2020, युक्ति वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। युक्ति वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, इसने ये कहा है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, पूर्ण धारणा में क्या कहा गया कि 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे। 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे। वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है। देखिए, वर्ष 2020 में फरवरी 29 दिन होंगे, तो ये तो बात दोस्तों सही कह रहा है। तो ये देखिए सत्य हो गई बात। फिर कह रहा वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है। हाँ, ये भी तो सही कह रहा है। तो दोनों ही धारणाएं जो हैं वो अंतर्निहित हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित हैं, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 53 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 54 नंबर, और यहाँ पे कहा है युक्ति सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब दोस्तों देख लीजिए, पूर्ण धारणा में क्या दिया गया है, कहा गया केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। अब देखिए, यहाँ पे इसने जो केवल शब्द लगा दिया, इसलिए ये बात हो गई गलत। इसने कहा कि केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, यानी पढ़ने लायक होता है, बाकी और कुछ नहीं होता, तो गलत कह रहा है। ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं गया कि केवल उपन्यास ही पढ़ा जाता है, तो ये पहला गलत हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा पूर्ण धारणा, कहा गया किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता है, तो ये भी गलत बात कहा है। देखिए, इसने कहा सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। सभी लड़कियों को मतलब उपन्यास पढ़ना पसंद होता है और हो सकता कुछ और भी पसंद हो। इसने कहा किसी भी लड़कियों को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता है, केवल उपन्यास ही पढ़ेंगे। तो ऐसा तो उसने बताया नहीं कि केवल उपन्यास ही सभी लड़कियां पढ़ेंगे, तो ये भी गलत हो गया ना। तो देखेंगे पूर्ण धारणा फर्स्ट और सेकंड जो हमारा दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पूर्ण धारणा हमारी गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निहित है, दिया गया सी पे। तो 54 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 54 के बाद हम लोग देखेंगे 55 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कथन पे, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। अब देखिए पूर्ण धारणा में क्या दिया गया है, दो पूर्ण धारणाएं यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है पहले कथन में ये कहा गया कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है, पहला पूर्ण धारणा में दिया गया है, कहा गया कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते। देखिए ये तो गलत कह दिया गया, इसमें कहीं भी कथन में स्थानीय निवासी के बारे में बात नहीं की गई है और कह रहा अपार्टमेंट साफ नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं दोस्तों, तो ये गलत कह रहा है, ऐसा हमारी ये बात यहाँ पे नहीं दी गई है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहा एसोसिएशन अभियान में असफल रही है, तो ये बात सही है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए कहा है ना कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, यानी कि ये अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा जो ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया ये असफल रहा, इसमें सफलता नहीं मिली, तो ये बात सही कह रहा है। देखिए केवल पूर्ण धारणा सेकंड अंतर्निहित है,
ये 55 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ है। यहाँ पे हमारा 56 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि तर्क और कथन में चेतावनी दी गई है शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखिए पूर्ण धारणा में यहाँ पे क्या दिया गया है, पूर्ण धारणा में दिया ये गया है, कहा गया कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। देखिए कहीं भी ऐसा नहीं कोई कथन पे दिया गया है कि या चेतावनी पे नहीं ऐसा दिया गया है, या कथन पे ऐसा तर्क पे ऐसा नहीं दिया गया कि शराब का सेवन करने वाले न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, ऐसा क्या दिया गया है, नहीं दिया गया ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। चेतावनी की आवश्यकता नहीं है तो ये भी गलत कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ना तो पूर्ण धारणा फर्स्ट और ना ही पूर्ण धारणा सेकंड अंतर नहीं था, ये दिया गया डी ए ऑप्शन पे। तो 56 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 57 नंबर, और इस पे हमारा दिया ये गया है, कथन पे कहा गया है कि महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। धारणा में ये कहा गया कि पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है, पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे जो धारणा हमारी दी गई है, धारणा में दो धारणाएं दी गई हैं और इसके ऊपर हमारा एक कथन दिया गया है। तो इस कथन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इसने यही तो कहा है कि महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। अब देखिए पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है, तो ये बात सही कह रहा है। पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, मदद करता होगा तभी तो कह रहा है हर शहर में। दोस्तों ये जो हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए, तो इससे कहीं ना कहीं मतलब ये वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती होगी, तभी तो ये कहा गया है कि हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। तो ये दोनों हमारी धारणाएं फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं है, तो दिया गया विकल्प बी ऑप्शन पे। तो 57 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे 57 के बाद दोस्तों 58 नंबर देख लीजिएगा, और 58 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि वाई ने जेड से कहा मोबाइल फोन व्यसनकारी होते हैं। अब धारणा में कहा गया कि मोबाइल फोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं। अब देखिए दूसरा में कहा गया है कि लोग मोबाइल फोन के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो कहा गया कि मोबाइल फोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं। देखिए मोबाइल फोन के बारे में कहीं भी कथन पे ये नहीं कहा गया कि आकर्षक खेल और फीचर होते हैं, ऐसा तो बताया नहीं गया, तो ये हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। लोग मोबाइल फोन के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, ये बात सही है, तभी तो ये तभी तो देखिए क्वेश्चन लिखा ना मोबाइल फोन व्यसनकारी होते हैं। व्यसनकारी मतलब समय व्यतीत करने के लिए यही जो कहा गया है, यही हमारा इस ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। ये विकल्प नंबर हमारा देखेंगे 58 का सेकंड, यानी कि दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो केवल धारणा सेकंड अंतर नहीं था, ये 58 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 58 के बाद हम लोग देखेंगे 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कथन पे कि ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव है। ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव है। अब देखिए धारणा में यहाँ पे क्या कहा गया है, धारणा में ये कहा गया कि ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है। हाँ ये बात दोस्तों सही है, जब पदक जीतेंगे यानी कि हम अपना कौशल दिखाएंगे तभी तो हम पदक जीतेंगे, तो ये बात दोस्तों सत्य फिक्र। देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश का गौरव हैं। तो ये बात दोस्तों ऐसा नहीं कहा गया कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश का गौरव है, ऐसा कहीं क्वेश्चन में कहा गया नहीं कहा गया। तो केवल फर्स्ट अंतर नहीं था, दिया गया है 59 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 59 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 60 नंबर, और 60 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कथन पे कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। अब देखिए अब यहाँ पे ये कहा गया है धारणा फर्स्ट में हमें स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और हमारे बच्चों के लिए पृथ्वी को संरक्षित रखने में मदद के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। हाँ आवश्यकता है, तभी दोस्तों हमारा पर्यावरण खतरे से दूर हो पाएगा, तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों। धारणा फर्स्ट हमारा जो है, जो धारणा फर्स्ट दी गई वो कथन को बिल्कुल फॉलो कर रही है। अब दोस्तों दूसरी धारणा देखते हैं, यहाँ पे कहा प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाता है बल्कि काम करने की क्षमता भी कम करता है। देखिए कहीं भी ऐसा नहीं हमारे कथन पे दिया गया है कि प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाता है, देखिए खर्च
खर्च बढ़ाने से रिलेटेड कहीं भी हमारे कथन पे बात नहीं की गई है, बल्कि काम करने की क्षमता भी कम करता है, ऐसा भी नहीं कहा गया है। इसलिए दोस्तों अगर देखेंगे तो 60 का दोस्तों ये सेकंड वाला जो धारणा दिया गया है गलत हो जाएगा। केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 60 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 60 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 61 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें हम रहते हैं मनुष्यों और अन्य सभी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। अब देखिए धारणा में यहाँ पे क्या कहा गया है, दो धारणाएं दी गई हैं। इन दोनों धारणाओं में अगर देखेंगे, देखिए पहले कहा गया कि हमारे जंगल सांस लेने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक को हटाते हैं और हमारे वायु तापमान को भी कम करते हैं। तो ये बात दोस्तों सही कह रही है, यही बात तो हमारी इसमें कथन पे कही गई है, तो ये बात सत्य है। फिर कहा हमारी आर्द्र भूमि बरसाती पानी का संग्रह करती है, इसे छानती है और बरसाती पानी प्रदूषक को अहानिकारक बनाती है और इस छने हुए पानी के साथ इन एक्वाइफर्स जहां अधिकांश हमारे पीने का पानी मिलता है को पुनः भरती है। ये भी बात दोस्तों सही है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर देखेंगे तो 61 का फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित हैं। 61 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 61 के बाद हम लोग देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। और 62 नंबर क्वेश्चन पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारण में से एक है। अब देखिए जंक फूड से मोटापा होता है, तो सही कह रहा है। देखिए यही तो इसने कहा है कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। रीता और गीता माँ और बेटी हैं। देखिए माँ और बेटी, रीता गीता का तो कहीं नाम ही नहीं लिया गया, तो ये तो गलत कह रहा है। केवल निष्कर्ष हमारा धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 62 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 63 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है। प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है। अब देख लीजिएगा अवधारणा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की योजना है। अब दूसरा यहाँ पे कहा गया है, दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया है कि सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए पहला शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की योजना है, बात सही है। और फिर कह रहा सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई थी, तो ये भी बात सही। देखिए इसने कहा है ना प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है। देखिए इसने कहा ना शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई और सहमति के साथ पहुंचने के लिए बैठक बुलाई थी। दोनों बात हमारी इस कथन पे निहित है। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है, दिया गया है 63 का। अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 64 देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि वाई ने जेड से कहा पीक आवर्स टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। वाई ने जेड से कहा पीक आवर्स टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अवधारणा में क्या दिया गया है। अवधारणा में कहा गया है कि टू व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है। टू व्हीलर के लिए अलग लेन है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा केवल राइट कौन सा हो जाएगा, केवल फर्स्ट। देखिए फर्स्ट वाला दिया गया ना, टू व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है, यही पे बताया गया ना पीक आवर्स टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है, तो ये फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। फिर टू व्हीलर के लिए अलग लेन है, तो ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं गया कि टू व्हीलर वाले के लिए अलग लाइन लगी है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। केवल हम देखेंगे तो 64 का यहाँ पे फर्स्ट अंतर्निहित है जो कि दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया कथन में कहा गया है, कथन में कि राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। कथन में कहा गया है कि राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। अब देखिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, अब पहला उदाहरण में क्या कहा गया, गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है।
हाँ भाई, तभी तो कह रहा मैं समय से फ्लाइट पकड़ लूंगा गंतव्य पर जल्दी पहुंचने के लिए, तभी तो फ्लाइट पकड़ रहा होगा। तो पहली अवधारणा हमारी हो गई सत्य। अब कह रहा रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है, तो ये अन्य माध्यम तो है लेकिन कथन में कहीं रेल और बस का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है जो कि दी गई है सी ऑप्शन पे। तो 65 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, कथन पे हमारा कहा गया कि विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। अब देख लीजिएगा, उदाहरण में कहा गया है कि वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, वे छात्रों में अनुशासन का विकास करना चाहते हैं। अब देखिए, इन जो 66 का जो हमारे दो ये कथन और दो अवधारणाएं दी गई हैं, तो अगर इन अवधारणाओं में देखेंगे, देखिए कहा गया कि विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। अब देखिए, वे विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, तभी तो वो सख्त पालन करते हैं कि जो उन पे कार्यवाही करेंगे तभी तो विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। तो ये बात हमारी कथन पे सत्य है। फिर वे छात्रों में अनुशासन का विकास करना चाहते हैं, ये भी बात सही है, तभी तो वो कार्यवाही करने की घोषणा करते हैं। तो ये बात दोनों सही है। दोस्तों देखेंगे तो 66 का हमारा दोनों अंतर्निहित है, ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 66 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 67 नंबर, और 67 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया ये गया है, कहा गया कि यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है। अनीता ने अपने पति राम से कहा, अनीता ने अपने पति राम से कहा कि यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है। अब धारणा में क्या दिया गया, कहा गया कि छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए। छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए। राम अनीता का पति है। देखिए, राम अनीता का पति है, ये बात तो इसने क्वेश्चन में, प्रश्न में, कथन में कहा ही गया है, राम अनीता का पति है, लेकिन छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए। देखिए, शीतल और खुशगवार होना चाहिए, ये बात इसने कह दिया, ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं गया, तो ये गलत हो जाएगा। केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है जो कि दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 67 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। देखिए, धारणा में यहाँ पे अब क्या दिया गया है, धारणा में यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध है। बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध है। तो ये देखिए, कहा ना, यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है, बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध है। हाँ, बात सही कह रहा है। फिर अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता है। तो ये भी दोस्तों हमारा जो कहा गया है, ये भी हमारा सही कहा गया है। तो दोस्तों देखेंगे, कह रहा अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं जो बेहतर साफ करता हो, तो ये भी तो सही कह रहा ना, डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है, तो यही हमारा हो जाएगा। दोनों धारणा सत्य हैं, ये दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है डी ऑप्शन पे। दोनों फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित हैं। 68 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 69 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक बायोमेट्रिक प्रणाली कर्मचारियों को समय पालन का अमल कराने के लिए एक अच्छा उपकरण है। नीति शास्त्र किसी कार्यस्थल के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, अवधारणा में यहाँ पे क्या दिया गया है, अवधारणा में अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो अवधारणा में जो यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे ये कहा गया है, पहले वाले अवधारणा पे कहा गया कि केवल बायोमेट्रिक कर्मचारियों को समय पालन नहीं करा सकती। देखिए, केवल शब्द लगा दिया गया, इसलिए यहाँ पे हो गया गलत। यहाँ पे कह रहा है ना, केवल बायोमेट्रिक कर्मचारियों को समय पालन नहीं करा सकती, गलत कह रहा है। केवल जो लगा दिया इसलिए गलत हो गया। कार्यस्थल नीति शास्त्र अनुशासन और समय पालन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये बात सही है। दोस्तों, केवल धारणा हमारा सेकंड अंतर्निहित है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 69 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 70 नंबर, और 70 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया ये गया है, कहा गया है क्वेश्चन पे देख लीजिएगा 70 नंबर पे कहा गया कि पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया है। पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तेल, खाना पकाने के तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया है। अब देख लीजिएगा, अवधारणा यहाँ पे क्या दी गई है, अवधारणा दी गई है कि बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध हैं। बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध हैं।
फिर कहा गया किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है, परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है। तो ये दोस्तों देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे कथन क्या हो जाएंगे, राइट हो। दोनों जो हमारे अवधारणा दी गई, फर्स्ट अवधारणा सेकंड अवधारणा, दोनों ही कथन को फॉलो कर रहे हैं। देखिए इसने कहा बाजार में खाना पकाने के लिए अन्य तेल भी उपलब्ध है, सही कह रहा है। फिर किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है, तो दोनों देख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है, दिया गया बी ऑप्शन पे। 70 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि करण एक बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं, उनके हास्य और काल्पनिक उपन्यास युवाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए करण एक बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं, उनके हास्य और काल्पनिक उपन्यास युवाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। अब देखिए अवधारणा जो दोस्तों यहाँ पे दी गई है, अवधारणा में कहा गया कि करण विभिन्न लेखन शैली के अनुकूल में सक्षम हैं, सभी लेखक बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं। देखिए यहाँ पे इसने कहा करण विभिन्न लेखन शैली के लिए अनुकूलन में सक्षम है, तो ये बात हमारी सही कही गई है। सभी लेखक बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं, इसने सभी जो लगा दिया इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहीं भी केवल करण एक बहुमुखी प्रतिभा के लेखक, करण के लिए भर बताया कि इसमें तो सभी लेखकों के लिए कहते गलत है, तो केवल पहली अवधारणा हमारी सत्य हो जाएगी जो कि सी पे दिया गया है। तो 71 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 71 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 72 नंबर देखेंगे, और 72 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि जीवन कौशलों की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ही दी जानी चाहिए। जीवन कौशलों की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ही दी जानी चाहिए। अवधारणाएं अब दोस्तों देख लीजिएगा क्या दी गई हैं, छात्रों को जीवन के कौशल छोटी आयु में सीख लेने चाहिए क्योंकि ये उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करते हैं। अब देख लीजिएगा दूसरा दिया गया, छात्र अपनी नौकरी के लिए जीवन कौशल सीखने हेतु पैसे देकर औपचारिक कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 72 का जो हमारा दिया गया है पहला वाला अवधारणा ये सत्य हो जाएगा। छात्रों को जीवन के कौशल छोटी आयु में सीख लेने चाहिए क्योंकि ये उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करते हैं। अब देखिए दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा, केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित हो जाएगा। ये दिया गया है 72 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 73 नंबर, और 73 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। अब देख लीजिएगा धारणा में क्या दिया गया है, धारणा में अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं, रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है, ये बात सत्य है। देखिए सिर्फ अवधारणा फर्स्ट निहित है, ये सेकंड वाली गलत हो जाएगी। 73 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 74 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक्स ने वाई से कहा मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। अब देख लीजिएगा धारणा में यहाँ पे क्या कहा गया है, धारणा में अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कहा गया कि पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, तो ये बात सही है दोस्तों, ठीक है। फिर कह रहा एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता है, तो ये भी बात दोस्तों सही है। दोनों बातें हमारी कथन में फॉलो कर रही हैं, तो दोस्तों देख लेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। 74 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 74 के बाद हम लोग 75 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया कि मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। अवधारणा में कहा है कि मैं एक शेफ हूँ, मैं एक शेफ नहीं हूँ। देखिए इसने ये बात यहाँ पे कही है कि मैं एक शेफ हूँ, मैं एक शेफ नहीं हूँ। तो दोस्तों देख लीजिएगा मैं एक शेफ नहीं हूँ, मैं एक शेफ हूँ। देखिए इसने कहा मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ, तो कहना मैं एक शेफ नहीं हूँ, तो ये बात सही हो जाएगी। मैं एक शेफ हूँ तो ये गलत हो जाएगी। तो केवल धारणा दोस्तों देख लीजिएगा सी अंतर्निहित है, यानी कि विकल्प नंबर हमारा सेकंड अंतर्निहित है। तो 75 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा
विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और 76 नंबर क्वेश्चन पे कहाँ पे कहा गया है कि पुस्तकें पढ़ने से कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है। पुस्तकें पढ़ने से कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है। अब देख लीजिएगा, पुस्तकें पढ़ने से कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है। अब देखिए यहाँ पे दो धारणाएं दी गई हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हाँ, कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजक है। हाँ, कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे, हाँ, कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजक है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा 76 का अगर यहाँ पे धारणा देखेंगे तो हमारा यहाँ पे दिया गया है ये जो केवल दोस्तों देखिए, हाँ, कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजन है, ये बात गलत है। इसने देखिए कहा ना, पुस्तकें पढ़ने से कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है। इसने कहा हाँ, कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजन है। तो ये मनोरंजन जो शब्द लगा दिया ये दोस्तों गलत है। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दूसरा दिया गया कि नहीं, पुस्तकें पढ़ना बच्चों में ज्ञान प्राप्ति के प्रति प्रेम जगाता है और पुस्तकें पढ़ने की आदत का निर्माण करता है। ये सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 76 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, और 77 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है। मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है। अब देख लीजिएगा, कप में चाय है। अब क्वेश्चन में यानी कि कथन में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि कप में चाय है। हो सकता है कप में कुछ और गर्म दूध हो या गर्म पानी हो या कुछ और हो, यानी कि कप, ये नहीं कहा गया कि मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है। देखिए कॉफी इसने कहा, इसने तो क्या कह दिया, चाय कह दिया है, तो इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अब कह रहा कप टेबल पर है। हाँ, ये कप जो है टेबल पर है, इसने तो कह रहा मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है, तो कप टेबल पर पे ही तो है। तो ये सेकंड वाला हमारा राइट हो जाएगा, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 77 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 78 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अपने रुपयों को तिगुना करें। किसी होर्डिंग पर यह एक टैगलाइन थी। अपने रुपयों को तिगुना करें, किसी होर्डिंग पर यह एक टैगलाइन थी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, धारणा में दिया गया है आश्वासन भरोसेमंद नहीं है। तो ये तो गलत कह रहा, आश्वासन भरोसेमंद नहीं है। हाँ दोस्तों, ये गलत कह रहा है, ठीक है, आश्वासन भरोसेमंद नहीं है, तो गलत कह दिया। फिर कह रहा लोग तेजी से पैसे कमाने चाहते हैं। हाँ, ये बात दोस्तों सही है, तभी तो विज्ञापन में वहां पे एक होर्डिंग पे लगा है कि मतलब अपनी रकम को तिगुना करें, ये होर्डिंग पे एक लगाया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोग तेजी से पैसा कमाने चाहते हैं। तो ये विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे डी। तो 78 का दोस्तों देख लीजिएगा, विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 78 के बाद हम लोग 79 नंबर देखेंगे, और 79 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, धारणा में हमारा दिया गया है, देखिए भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावरण को निर्मित अथवा संरक्षित करना। देखिए पहला हमारा ये दिया गया है हमारी अवधारणा। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूसरी जो अवधारणा दी गई है, दूसरी अवधारणा देखिए इसने यही तो कहा, देखिए सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। तो ये योगदान देते हैं। फिर धारणा में कहा गया भवनों और सड़कों, देखिए भवनों और सड़कों की तो बात कहीं की नहीं गई है, तो इसलिए ये तो हमारा हो जाएगा भाई गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा सेकंड देख लेते, कह रहा है जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर है और इसमें से किसी भी प्राणी को लुप्त प्राय होना या लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के एक अहम भाग को क्षति पहुंचाता है। ये सही कह रहा है। धारणा देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड अंतर नहीं था, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 79 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 80 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि प्रधान अध्यापिका ने सभी कर्मचारियों की अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। अब देख लीजिएगा अवधारणा में कहा गया कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। प्रधान अध्यापिका सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती हैं।
तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया कि प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारियों के अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। तो देखिए, कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। हाँ, ये बात सही है। प्रधानाध्यापिका सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती है। देखिए, सभी को एक साथ संबोधित करने की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 80 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे 80 के बाद हम लोग देखेंगे 81 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। देखिए, ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अब पहली धारणा हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा। देखिए, स्वतंत्रता के लिए कह रहा किसी को बलिदान देना होगा, किसी शब्द को जो लगा दिया ये गलत हो गया। हम एक बार जीते और एक ही बार मरते हैं, ये बात भले सही हो, लेकिन कथन में ऐसा नहीं कहा गया कि हम एक बार जीते और एक बार मरते हैं, तो ये गलत हो गया। दोनों ही धारणाएं फर्स्ट और सेकंड हमारी क्या है, गलत है, यानी धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित नहीं है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 81 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 81 के बाद दोस्तों हम लोग 82 नंबर देखेंगे, और 82 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कथन पे कि आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे धारणा हमारी क्या दी गई है, धारणा में ये कहा गया है कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। देखिए, इसने ये बात जो कह दिया, आधुनिक युग के खतरे हैं। देखिए, तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं। देखिए, यहाँ पे कहीं भी तनाव और चिंता को खतरा शब्द से नहीं संबोधित किया गया है, तो इसलिए दोस्तों ये बात तो गलत हो गई। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं। हाँ, ये बात सही है दोस्तों, केवल हमारा फर्स्ट अंतर्निहित है ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट सेकंड वाला अंतर्निहित है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 82 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 83 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 83 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है कथन पे कि कहानियां बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संप्रत्यय को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अवधारणा में क्या कहा गया कि बच्चों को कहानियां पसंद हैं, बच्चों को कहानियां पसंद हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो बात सही है दोस्तों, इसने यही तो कहा, कहानियां बच्चों को उनके जीवन में प्रारंभिक वर्षों में सन प्रत्यय को याद कराने का अच्छा तरीका है। तो बच्चों को कहानियां पसंद है, सही कह रहा है। कहानियां बच्चों की कल्पना और मानसिक चित्रण कौशल में सुधार करती हैं, ये भी सही है। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं, ये दिया गया है। 83 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 83 के बाद दोस्तों 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि एक वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं, एक ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। तो अब देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो हमारे दो यहाँ पे अवधारणाएं दी गई हैं उसमें देख लेते हैं। अगर आप पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं, हाँ ऐसा हमारा कथन में कहा गया तो सही हो गया। पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये गलत कहा गया। तो कहीं भी पृथ्वी के नीचे जुड़े होने से रिलेटेड कोई बात कही गई है कथन पे नहीं कही गई, इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। केवल हमारा फर्स्ट अंतर्निहित है जो कि दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 84 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 85 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 85 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दोस्तों देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है। अब देखिए, धारणा में यहाँ पे बताया गया कि जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण करते हैं उतना अधिक पारिस्थितिकी असंतुलन हम बनाते हैं, अंततः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। तो सही कह रहा है दोस्तों, देख लीजिए, इसने ये तो कहा है कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है। देखिए, इसने कहा जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण करते हैं उतना अधिक पारिस्थितिकी असंतुलन हम
बनाते हैं, अंततः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। तो ये बात सही कह रहा है। दूसरा देख लीजिए, कह रहा प्रत्येक प्रजातियां जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर दूसरी प्रजातियों पर निर्भर होती हैं। मनुष्य वे हैं जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास की आवश्यकताओं के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर रहते हैं। तो ये भी बात दोस्तों सही कह रहा है। दोस्तों देख लीजिएगा, दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है, ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 85 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 85 का हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 86 नंबर, और 86 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, कहा गया 86 पे कहा गया कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। अब देखिए, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, तो भाई पढ़े लिखे होंगे तभी तो स्विमिंग पूल में जा रहे हैं ना, स्नान करने के लिए उसको निर्देश पढ़ रहे हैं। स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं हैं। हाँ, ये भी बात सही है, अंधे नहीं है तभी तो वो निर्देश पढ़ रहे होंगे और उसका पालन करते होंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, दोनों फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है, ये दिया गया है 86 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 87 नंबर में कहा कि विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है। अब देखिए, अवधारणा में यहाँ पे क्या दिया गया है, अवधारणा में ये दिया गया है, कहा गया कि इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। इस वर्ष में उम्मीद कर रहे हैं कि काफी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे, तो सही कह रहा है। फिर कह रहा वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूदा छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, हो सकता है भाई, तभी तो एक सेक्शन और बढ़ा रहे हैं। तो ये भी बात दोनों सही है दोस्तों। ये हमारी दोनों बातें इस कथन को फॉलो करेंगी। कथन में यही बात कहा गया था कि विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 87 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 87 के बाद हम लोग 88 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि हाल के शोधों से यह पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। अब देख लीजिएगा, हाल के शोध से यह पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। अब देख लीजिएगा, अवधारणा हमारी यहाँ पे क्या दी गई है, अवधारणा में ये कहा गया है परिष्कृत चीनी का उपयोग हानिकारक है। अब देखिए, यहाँ पे कहीं भी हमारे कथन में चीनी का प्रयोग के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारियों की उत्पत्ति का कारण बनती है। देखिए, यहाँ भी चीनी दिया गया, चीनी की बात यहाँ पे कहीं नहीं की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा सेकंड दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 88 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 88 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, और 89 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण मूल्य हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक महत्व रखता है। तो ये तो हो गई कथन की बात। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा कीटाणु और वायरस के कारण न केवल गैस्ट्रो आंतों की बीमारियों से बचने में शामिल है, बल्कि रासायनिक प्रदूषण और अवांछित शारीरिक प्रदूषण के अंतर्गत से होने वाली हानि से बचने में भी शामिल है। ये बात हमारी दोस्तों सही है कथन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा, अवधारणा क्या दी गई है, कहा गया कि खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की निगरानी और प्रवर्तन व्यवसायी रूप से योग्य अधिकारियों की एक श्रृंखला द्वारा की जानी चाहिए। ये बात हमारी यहाँ पे सही नहीं है, ये बात हमारे इस कथन को पुष्टि नहीं कर पाएगा। तो केवल विकल्प नंबर दोस्तों बी देख लीजिएगा, यही हमारा फर्स्ट अंतर्निहित है। तो 89 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 89 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि प्रधाना अध्यापिका ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा। प्रधाना अध्यापिका ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा। अब देख लीजिएगा, अवधारणा यहाँ पे हमारे क्या दी गई है, अवधारणा में ये दिया गया है, शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियां पढ़ें। शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियां पढ़ें।
तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है भाई। फर्स्ट हमारा ये जो दिया गया उदाहरण सही है। शिक्षक चाहता है कि बच्चे अपनी कहानियां स्वयं लिखें, ये बात गलत कही गई। कहीं भी बच्चों को स्वयं कहानियां लिखने के लिए कथन में नहीं कहा गया, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल हमारा फर्स्ट अंतर्निहित है जो किसी पे दिया गया है। 90 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि इस वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया है 91 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है। अब देख लीजिएगा अवधारणा में हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है। अवधारणा में दिया गया है कि वह जंक फूड नहीं खाता है। हाँ, जंक फूड नहीं खाता होगा तभी तो वो स्वस्थ है। और सप्ताहांत पर वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 किलोमीटर चलता है, अब इसने कह दिया 4 किलोमीटर से अधिक चलता है, तो गलत कह दिया ना। यहाँ पे 4 किलोमीटर चलने की बात कही है, इसने तो कह दिया 4 किलोमीटर से अधिक चलता है, तो गलत कह दिया। केवल हमारी धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 91 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 92 नंबर हम लोग देखेंगे। और 92 नंबर पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है काजल ने अपने पति से कहा चलो फिल्म देखने चलें। काजल ने अपने पति से कहा चलो फिल्म देखने चलें। अवधारणा में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, काजल को फिल्म देखना पसंद है। देखिए काजल को फिल्म देखना पसंद है। हाँ, तभी तो काजल के पति ने कहा चलो फिल्म देखने चलें, काजल को पसंद होगा तभी तो कह रहा, तो बात सही है ये। फिर अब वे सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है। देखिए वे सोच रहे हैं कहाँ जाना है, ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं गया है। सीधा फिल्म देखने जाने के लिए बात की गई है, और यहाँ पे ये नहीं वो सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, तो ये गलत कह रहा है। केवल हमारा फर्स्ट अंतर्निहित है दिया गया सी ऑप्शन पे। 92 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 93 नंबर क्वेश्चन। और 93 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया है तैरना संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। कथन में ये बात कही गई है कि तैरना संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। अब अवधारणा में दोस्तों देख लीजिएगा क्या कहा गया कि अच्छे हार्मोन्स का स्राव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छे हार्मोन्स का स्राव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि पानी, देखिए अच्छे हार्मोन्स का स्राव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो ये हार्मोन्स और अच्छे स्राव अच्छे स्वास्थ्य, तो यहाँ पे हार्मोन से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई, इसलिए गलत हो जाएगा। पानी मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। हाँ, ये बात दोस्तों सही है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। केवल हमारा सेकंड अंतर्निहित है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। 93 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 94 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है 94 नंबर पे कि विवरण यानी कि समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। देखिए समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। धारणा में कहा गया कि हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं। हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं। फिर कहा गया कि समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, इसने ये बात बताया है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा दिया गया, देखिए समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं, ये बात सत्य कह रहा है। फिर अगर दोस्तों देखेंगे समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। देखिए जो श्रेष्ठ स्रोत है, ऐसा तो श्रेष्ठ स्रोत तो बताया नहीं गया, तो ये गलत हो जाएगा। केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ये दिया गया है 94 का दोस्तों विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 94 के बाद हम लोग देखेंगे 95 नंबर। और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है कथन पे कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। अब देख लीजिएगा मतलब हमारी धारणा दी गई है। धारणा में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। अब देखिए धारणा हमारी दो धारणाएं दी गई हैं। पहला धारणा में कहा गया है कि लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में असमर्थ हैं। असमर्थ ने दोस्तों समर्थ लिखा है। देखिए लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ हैं, तो ये दोस्तों जो कहा गया है, ये अगर आप देखेंगे
95 को दोस्तों अगर देखेंगे तो ये बात हमारी सत्य है, ये लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ हैं। ठीक है, फिर कहा गया कि बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। ये बात गलत कही गई है, कहीं भी ऐसा ये नहीं कहा गया कि बहुत से लोग। इसने कहा ना सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला लिया, इसने कहा बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं, तो गलत कह रहा है। केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 95 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 95 के बाद दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन, और 96 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, मुझे हमेशा से खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के बीच के अंतर को जानने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया कि आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं है। हाँ, परिचित नहीं होगा तभी तो जानकारी इकट्ठा करने के लिए उत्सुक है, वो रहता। देखिए इसने तो कहा मुझे हमेशा खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के बीच में अंतर को जानने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं होगा तभी तो जानने के लिए जिज्ञासा रखता है और उन दोनों के बीच में अंतर पता करने का प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है इसी चीज के लिए। तो ये दोस्तों हमारा जो हो जाएगा पहला वाला सही है, आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं होगा। तो ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिएगा 96 का दूसरा जो धारणा हमारी दी गई है, इसमें कहा गया कि आदमी ज्योतिष विज्ञान से परिचित नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है, आदमी ज्योतिष विज्ञान से भी हो सकता परिचित ना होगा तभी तो वो उन दोनों के बीच में अंतर जानने का प्रयास कर रहा है, खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के बीच में। तो दोस्तों देख लीजिएगा धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। 96 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 97 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक नौकरी के विज्ञापन में दर्शाया गया है कि उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल और टू व्हीलर होना अनिवार्य है। अब देख लीजिएगा धारणा में यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, धारणा में इसने ये कहा है कि इस नौकरी में बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। हाँ, बात सही है दोस्तों, इस नौकरी में क्या होगा, बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ेगी, तो ये बात सही है। फिर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं अनिवार्य हैं। देखिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के लिए तो कोई बात कही नहीं गई, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। केवल दोस्तों धारणा हमारा 97 का ये दिया गया है फर्स्ट अंतर्निहित है बी ऑप्शन पे। तो 97 का दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 97 के बाद दोस्तों 98 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा कि सारणी ने कल के शो के लिए आज फिल्म टिकट ऑनलाइन बुक की है। और धारणा में कहा है कि फिल्म की टिकटों को अग्रिम तौर पर बुक किया जा सकता है। हाँ, बुक किया जा सकता, तभी तो आगे से पहले बुक कर ली है। फिर फिल्म की टिकटों को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, ऑनलाइन बुक किया जा सकता होगा, इसने कहा ना ऑनलाइन बुक की, तभी तो ये सारणी ने फिल्म की टिकट को ऑनलाइन बुक किया है। तो दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 98 का देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 98 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि अनु शाम 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 11 बजे निकलती है। अब अवधारणा में दोस्तों देख लीजिएगा, अवधारणा में हमारा क्या दिया गया है, अवधारणा में दिया गया कि अनु मीटिंग वाली जगह 11 बजे पहुंची जाएगी। देखिए इसने कहा अनु शाम 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। इसने क्या बताया, अनु मीटिंग जाने पर 11 बजे पहुंच जाएगी, तो ये तो क्लियर नहीं है। 10 बजे निकलती है तो क्या मालूम 11 बजे पहुंचे कि 10:30 बजे पहुंचे, ऐसा तो कोई क्लियर कथन पे किया नहीं गया, तो ये तो हो गया गलत हो गया। फिर कह रहा अनु मीटिंग वाली जगह 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। तो ये जो दोस्तों दिया गया है ये बात सही है। ये हमारा देख लीजिएगा केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। 99 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आज का दोस्तों ये हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें अपना राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे,
जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर हमारे ग्रुप में मिलता रहेगा, ये क्लास नोट्स का हल से एक पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई मैथ, साइंस, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रकार का डाउट या डप्ट हो तो आप उन डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। और देख लीजिएगा दोस्तों आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं, मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं। देखिए मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं, मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं, सही कह रहा है। मैं एक स्कूल शिक्षक हूं, ये गलत कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो शिक्षकों को यहाँ पे क्या बताया गया कि मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं। मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं, फिर कह रहा मैं एक स्कूल शिक्षक हूं। तो यहाँ पे दोस्तों स्कूल शिक्षक नहीं हुआ था, केवल धारणा अगर दोस्तों देखेंगे तो फर्स्ट अंतर नहीं था, ये दिया गया है दोस्तों सी ऑप्शन पे। तो 100 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।